लोग पूरी तरह से पालन कर पाते हैं, जो मैंने अभी बताया 70% लोगों की डायलिसिस पूरी तरह छूट जाती है, यानी कि डायलिसिस छूट गई, दवाइयां छूट गई, सिम्टम चले गए, पहले जैसे नॉर्मल थे वो हो जाते हैं। 25% ऐसे जरूर हैं जिनको फायदा नहीं हो पाता, कम फायदा होता है। सारे सबूत यहाँ पे दिए हुए हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ, रिपोर्ट के साथ, डायग्राम के साथ, पिक्चर के साथ, फोटो के साथ, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इतना सबूत देने के बावजूद लोगों का विश्वास आप पे बना रहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात दावे से बोल सकता हूँ कि ऐसा एक भी पेशेंट हमें नहीं मिला, एक भी पेशेंट नहीं मिला जिन्होंने ग्रैड ऐप पूरी तरह से, ग्रैड सिस्टम पूरी तरह से किया और ग्रैड ऐप में ही पूरी तरह भरे हो और वो पार्शली ठीक नहीं हुआ हो। जो 25% की बात मैं कर रहा हूँ, ये 25% पूरी तरह डायलिसिस फ्री नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, इनकी डायलिसिस भी कम हुई है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिखाने के समान है। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना। डॉक्टर विश्वरूप, आपने ग्रेड सिस्टम सन 2021 के अंदर आविष्कार किया था और आपका ये सिस्टम जो है वो काफ़ी टाइम से चला भी आ रहा है और इसकी काफ़ी सारी उपलब्धियां भी हैं इस इन्वेंशन की। तो हम इस इन्वेंशन की उपलब्धियां आपसे जानेंगे, लेकिन हम एक बार पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रेड सिस्टम है वो आपने इसी महीने में लॉन्च किया था 2 साल पहले, तो ये ग्रेड सिस्टम है क्या? देखिए, बड़ा सिंपल है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट। इसके दो इसके प्रकार पार्ट हैं, एक ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस और एक डाइट। डाइट तो डीआईपी डाइट सब जानते ही हैं। डीआईपी डाइट के साथ ग्रेविटी को जोड़ लिया एज ए मेडिसिन। ग्रेविटी एज ए मेडिसिन का मतलब ये है कि जिस तरह से मैं बैठा हूँ तो मेरा हार्ट दिखा रहा है, ब्लड को ऊपर ग्रेविटी काम कर रहा है, इसकी वजह से हम जिंदा हैं। किडनी पेशेंट में संतुलन बिगड़ जाता है, ग्रेविटी हावी हो जाती है, हार्ट कमजोर पड़ जाता है। तो अब ग्रेविटी को ही यूज करना है पेशेंट के फेवर में। तो ग्रैड में 3 स्टेप करते हैं। पहला तो डाइट, जो मैंने बता दिया। दूसरा हेड डाउन टिल्ट, मतलब चारपाई के 2 पाए में हम 3-3 ईंटें लगा देते हैं, 1 फीट ऊपर हो जाता है। इस तरफ पैर होते हैं और दूसरी तरफ सिर, यानी कि ब्लड फ्लो होगा पैर से सिर की तरफ टुवर्ड्स द किडनी, इसे कहते हैं हेड डाउन टिल्ट। प्लस हॉट वाटर इमर्शन, 40 डिग्री सेल्सियस पानी में बॉडी के इतने पार्ट को डुबो देना है और 40 डिग्री मेंटेन रहना है, 2 घंटे तक बैठना है, कम से कम 2 घंटे। ये जो मैंने अभी बोला, इसे बोलते हैं ग्रैड सिस्टम। और ऐसा जब हम करते हैं तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड डिपॉजिट होता है, जो किडनी पेशेंट में होता है, वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है। यूरिन आउटपुट जो कम हो जाता है, नील हो जाता है, वो यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है और कितने दिन पहले दिन रिकॉर्डेड आप इसको देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को देख सकते हैं, यूरिन आउटपुट को देख सकते हैं, आपका स्वेलिंग कितना कम हुआ, आपका वजन कितना कम हुआ, ये सब देख सकते हैं फर्स्ट डे से। इसे हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम को आविष्कार किए 2 साल हो गए हमारे अभी। और ग्रेड सिस्टम की उपलब्धि ये है कि अब आज की डेट में पूरे देश में एक उम्मीद है, पूरी दुनिया में बल्कि, कि किडनी के पेशेंट ठीक हो सकते हैं। आज से पहले 2 साल पहले एक कॉन्सेप्ट था कि किडनी पेशेंट हो गए तो हर दिन उसको बीमारी बढ़ती जानी है, लेकिन अब ये नहीं, बीमारी वहीं रुक सकती है और पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। क्या अब उपलब्धि के बारे में बताएं तो कितने % लोग ठीक हो सकते हैं, इसके ऊपर शिरदर्द यूनिवर्सिटी, पिलानी एंड दयानंद हरदयाल कॉलेज जालंधर में की ऑब्जर्वेशन स्टडी की हमारे हॉस्पिटल में रह के 100 पेशेंट्स थे, पहले 100 पेशेंट्स थे। और उसका मैंने आपको पिछले साल ये रिलीज भी किया था। इसमें देखा गया वो लोग पूरी तरह से पालन कर पाते हैं, जो मैंने अभी बताया 70% लोगों की डायलिसिस पूरी तरह छूट जाती है, यानी कि डायलिसिस छूट गई, दवाइयां छूट गई, सिम्टम चले गए, पहले जैसे नॉर्मल थे वो हो जाते हैं। 25% ऐसे जरूर हैं जिनको फायदा नहीं हो पाता, कम फायदा होता है। सारे सबूत यहाँ पे दिए हुए हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ, रिपोर्ट के साथ, डायग्राम के साथ, पिक्चर के साथ, फोटो के साथ, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये हमने पिछले साल, इस साल क्या ठीक होने के बाद ठीक रहते हैं? कई लोग बोलते हैं 2 महीने के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से डायलिसिस करना पड़ता है, क्या ऐसा है? तो इस सवाल के जवाब में जुलाई महीने में हमने ये किताब रिलीज की थी। हालांकि किताब है फिशटैग मॉडल फॉर हार्ट केयर, लेकिन मैंने अभी बताया कि हार्ट और ग्रेविटी के बीच का संतुलन बिगड़ गया, तो किडनी पेशेंट का हार्ट से संबंध है, यही हम इस बुक में बता रहे हैं। और लास्ट में
जो सक्सेसफुल पेशेंट्स के जो टेस्ट रिपोर्ट वो भी हमने इसमें डीटीपीएस स्कैन वगैरह ये डाल के दिया है, जो रियल पेशेंट्स के हैं वो डाले और हमने ये सब ठीक हैं और ठीक होने के बाद सालों साल ठीक रह सकते हैं। अभी तो अगर इस आविष्कार को 2 साल हो गए तो हमारा जो सबसे पुराना पेशेंट वो 2 साल पुराना ही हो सकता है, तो वो आज भी ठीक है। हम आज भी जुड़े हुए हैं। पहले डायलिसिस भी जाते थे, 2 साल से नहीं गए और बिल्कुल नहीं गए और सब कुछ नॉर्मल है। तो ये हमारे उपलब्धि है और ये एविडेंसेस हैं। और इंटरनेशनल जर्नल फॉर हेल्थ केयर, जो टेलर एंड फ्रांसिस सबसे बड़ा जर्नल ग्रुप का ही जर्नल है, उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी को अपने जर्नल में पब्लिश करने के लिए। तो इसे भी आप उपलब्धि मान सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल की उपलब्धि। और एक और बात कि इवन नेपाल की सरकार ने भी ट्रेनिंग मांगी हमसे, जो हमने दिया जाके उनको। कुछ महीने पहले मैं गया था नेपाल में, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ग्रेड सिस्टम लगाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल ने अपने इंस्टीट्यूट में ग्रेड सिस्टम लगाया, उस पर वो ट्रायल कर दिया हम लोगों ने। तो सीरियसली गवर्नमेंट के लेवल पे ले रही है, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। सीरियसली पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडी आ गई है, वो छपने के लिए राजी भी हो गए हैं, डेटा हमारे पास है। तो ये यही अभी तक का जो सिचुएशन है। अभी तक आपने जो भी उपलब्धियां अभी आपने बताई हमें, उसके बावजूद आपने सबूत भी दिए और सबूत के बावजूद आप पे फिर से सवाल या निशान उठ रहे हैं। इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि कई लोगों का कहना है, दर्शकों में से भी हैं कुछ और भी हैं जिनका कहना है कि ये ग्रेड सिस्टम सही नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना सबूत देने के बावजूद लोगों का विश्वास आप पे बना रहे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैंने बताया कि 75% लोग ठीक होते हैं तो 25% ठीक नहीं होते। तो जब वो उनमें से कोई बोलेगा कि हम ठीक नहीं हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ध्यान आसान काम नहीं है कि 2 घंटे हेड डाउन टिल्ट पोस्चर में लेटना, 2 घंटे हॉट वाटर इमर्शन में रहना और फिर डीआईपी डाइट को पालन करना। ये तीनों चीज एक साथ करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो रोज डायलिसिस करने जाओ हर दूसरे दिन, या फिर आप जो मैंने बोला वो करो। रोज जब हर दूसरे दिन जब डायलिसिस करने जाते हैं, हफ्ते में 1-2 बार या 3 बार, तो हर बार डायलिसिस की वजह से उसकी जो किडनी फर्दर डिटोरेट होती है, यानी कि वो मौत के करीब और जाता रहता है एक तरह से। जबकि जितनी बार वो ग्रेड सिस्टम करेगा उतनी बार वो पहले से बेटर होता जाता है। एक टाइम आता है 3 से 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, जब ग्रेड सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, वो इसके बिना भी अब जी सकता है। तो जो लोग बोलते हैं कि वो ठीक नहीं हुए, उनमें से हम जब उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रेड ऐप है, उस ऐप में हम पेशेंट को डालते हैं और बोलते हैं कि आप रोज का रोज जो आप किया उसकी फोटो भेजो, सारे आंकड़े भेजो, कितना है, घटा है, आपका बीपी का स्टेटस क्या है, सारा रोज भेजो। तो हम देखते हैं कि जो लोग शिकायत वाले ग्रुप के लोग हैं, जब उनका ग्रेड ऐप में जाके देखते हैं कि उनका नाम से सर्च करते हैं, तो देखते हैं कि उन्होंने ग्रेड ऐप घर जाते ही डिसकंटिन्यू कर दिया या शुरू ही नहीं किया। अब यह है कि सिर्फ ग्रेड ऐप की जानकारी हो जाना ही काफ़ी नहीं है, उसको रोज़ करना पड़ेगा। और अगर रोज़ नहीं कर रहे हैं तो आंकड़े आप भर नहीं रहे हमारे ग्रेड ऐप में। मैं आपको एक बात दावे से बोल सकता हूँ कि ऐसा एक भी पेशेंट हमें नहीं मिला, एक भी पेशेंट नहीं मिला जिन्होंने ग्रेड ऐप पूरी तरह से, ग्रेड सिस्टम पूरी तरह से किया और ग्रेड ऐप में ही पूरी तरह भरे हो और वो पार्शली ठीक नहीं हुआ हो। जो 25% की बात मैं कर रहा हूँ, ये 25% पूरी तरह डायलिसिस फ्री नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, इनकी डायलिसिस भी कम हुई है, राइट। तो वो सारा इसमें है। लेकिन जो लोग घर जाके नहीं कर पाते हैं, और हमें कैसे पता नहीं कर पाते, तो हमारा ग्रेड ऐप है। ऐप में 3 आंकड़े भरने होते हैं, एक बार बीपी का, एक करता है, यूरिन रोज रखना पड़ता है उनको बोतल में। तीसरा, उनका हॉट वाटर के बाद वेट कितना घटा है, उनकी स्वेलिंग कितनी घटी, इनकी फोटो भेजने होते हैं ताकि हम मॉनिटर कर पाएँ, बिकॉज दे आर क्रिटिकल पेशेंट्स। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो भी ऐसा बोलता है, जो तो पेशेंट ही नहीं है, वो उसकी बात तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई लोग तो ऐसे हैं जिन जो खुद पेशेंट नहीं, यूं ही बोल दिया, तो उनको बोलिए कि कोई एक पेशेंट दिखाए जो ठीक नहीं हुआ हो। आप उस पेशेंट का नाम हमें भेजिए, हम उस पेशेंट का पूरा इतिहास निकाल के आपको दिखा सकते हैं कि क्या वो एक्चुअली ग्रेड सिस्टम कर रहा था या सिर्फ ग्रेड सिस्टम जानकारी ले ली, एक आध बार कर लिया, फिर वो अपने इस कंक्लूजन पे आया। तो हम बहुत ही सीरियसली एक एक पेशेंट का एक एक दिन का आंकड़ा
दिन के कई घंटे का हम रखते हैं। हमारे पास स्पेशल एक टीम है, ग्रैड ऐप इसी पे काम करने ये ऐप है। पेशेंट के पास एक ऐप होता है, एक ऐप डॉक्टर के पास होता है, और तीसरा पार्ट हमारे एडमिन के पास होता है इधर, तो हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। तो ये बताना बोलना गलत होगा ग्रैड ऐप काम नहीं कर, ग्रैड सिस्टम काम नहीं कर, बल्कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रैड सिस्टम लोग जो अपनाते नहीं हैं या ठीक से अपना नहीं पाते हैं, उनमें जाहिर सी बात है रिजल्ट भी ठीक से आएंगे नहीं, उनमें थोड़ा बहुत दुख या मलाल रह जाता होगा, वही लोग बोलते होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों के, ऐसे पेशेंट्स की हमें डिटेल भेजिए, हम उनसे दोबारा संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग, राइट। अदरवाइज बॉडी का एक प्रिंसिपल है जिस पे बॉडी निर्भर करती है, वो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है कि जब बॉडी को गर्म पानी में रखा जाता है, गर्मी और हीट एंड ग्रेविटी, स्किन बिकम द थर्ड किडनी। तो जो काम किडनी नहीं कर पा रही, वही वाला काम स्किन करना शुरू कर देता है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयुर्वेद में भी है, मॉडर्न मेडिसिन में भी है, इसके सारे सबूत इस किताब में दिए हैं विद रेफरेंसेस। तो जो ये सोचते हैं कि मेरा इमोशन से आपका स्किन थर्ड किडनी बन जाता है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, ये मॉडर्न साइंस भी ये मानता है। सिर्फ मैं एक कम्युनिकेटर हूँ, मैं सिर्फ इस साइंस को आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये कोई मेरा कोई साइंस मेरा नहीं है, ये पहले से ही है दुनिया में, राइट। तो अगर आप बोल रहे हैं हॉट वाटर इमोशन काम नहीं कर रहा, तो एक्चुअली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आयुर्वेद में जो लिखा है वो गलत है। आप ये बोलना चाह रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन में जो साबित किया गया है, जिसके सबूत मैंने दिए वो गलत है। तो इसमें तो मेरा यही इनपुट है। क्रॉनिक किडनी डिजीज जो कि एक ला इलाज बीमारी समझा जाता था जिसको कुछ टाइम पहले, और ग्रैड सिस्टम आने के बाद में काफी लोग इससे ठीक भी हुए हैं, तो अब विश्व भर से आपके पास में जो रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, वो कैसा आ रहा है? अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारे देश में जो सबसे बड़ा माना जाने वाला जो वैज्ञानिक अनुसंधान जिसे इंडियन, मुझे अभी पिछले दिनों इनवाइट किया था कि उनके सारे जितने भी आईआईटी हैं, उनके सब बहुत सारे आईआईटी के डायरेक्टर वहाँ आए हुए थे, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट से वहाँ पे साइंटिस्ट आए हुए थे, हिमाचल के गवर्नर भी आए हुए थे, कि ये ग्रैड सिस्टम को उनको समझाने का मुझे मौका मिला। तो उस प्लेटफॉर्म में तो आईआईटी से रिस्पांस आया। मेरा खुद का कॉलेज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आपको पता होगा कि देश का सबसे पुराना कॉलेज है, 150 साल पुराना, यही इकलौता कॉलेज है जहाँ पे एक ही साल में 2 अलग-अलग राष्ट्रपति आए। और तो यहाँ पे भी अभी मेरा अभी लेक्चर हुआ था, वहाँ पे पूरे देश भर से साइंटिस्ट आए थे इस सिस्टम को समझने और सीखने। और अभी आज 13 तारीख है जब हम ये कर रहे हैं। कल मैं जा रहा हूँ मलेशिया, और मलेशिया में दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, MAAFIM, मलेशियन एसोसिएशन ऑफ फंक्शनल, राइट, ये फुल फॉर्म, राइट, Malaysian Advancement in Functional Medicine, that is the right full form of this acronym। ये एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, मलेशिया का मेडिकल एसोसिएशन है, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। 15 तारीख को शाम को 5 बजे मेरा लेक्चर है ग्रैड सिस्टम पे, जहाँ पे पूरे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स होंगे और आसपास के देश हैं इंक्लूडिंग चाइना, इंडोनेशिया वगैरह से डॉक्टर्स आएंगे, और वो ये ग्रैड सिस्टम को समझेंगे कि कैसे ये समझ के अपने देश में इम्प्लीमेंट करें। अभी मलेशिया में भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ग्रैड सिस्टम ऑलरेडी चालू हो गया है, और उनके नतीजे देख के उन्होंने, एसोसिएशन ने बाकायदा फॉर्मल इन्विटेशन दिया। मैं कल जा रहा हूँ मलेशिया, और वहाँ पे जो मेरा लेक्चर होगा, लेक्चर का वीडियो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देखिए, कि जब हम डॉक्टरों को समझाते हैं तो इतना सिंपल भाषा में नहीं, की भाषा में समझाते हैं उनके यहाँ, ताकि उनके दिन साइंटिफिक टेम्परमेंट वो वाले एविडेंस देते हैं। तो एक समझने वाली है, साथ ही साथ यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, एसोसिएशंस, इंडिया के बड़े से बड़े संस्थान, राइट, किसी कंट्री का हेल्थ मिनिस्ट्री, अगर वो इनवाइट कर रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं, कोई मेडिकल जर्नल अगर वो छापना चाह रहे हैं या छापने की अनुमति दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं हो सकता, वो ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे पास में YouTube कमेंट बॉक्स में कई बार पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं और कई बार नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो हमारे कुछ दर्शकों का कहना है कि वो मतलब इस ग्रेड सिस्टम को डाउटफुल तरीके से देखते हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ग्रेड सिस्टम को आप यूं ना माने कि मेरा सिस्टम है, मैंने तो देश को, दुनिया को दे दिया है।
ना ही कोई इसका मैंने पेटेंट लिया है, ना ही कोई मैं इसका कोई। अब आप देखेंगे कि ग्रेड सिस्टम हिम्स हॉस्पिटल में, देश में कई सारे हॉस्पिटल में, कई सारे एलोपैथिक हॉस्पिटल में ग्रेड सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है। उसकी अलग से लिस्ट मैं आपको जारी करूंगा, जो जिन्होंने सीखा फिर अपने अपने जगह पे इसको इम्प्लीमेंट किया और पेशेंट्स को इलाज करते हैं, राइट। तो वो इंडिया में है, वो नेपाल में है, वो मलेशिया में है, वो वियतनाम में है, जिनका जो मुझसे जुड़े नहीं है, राइट, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट दे लर्न इट फ्रॉम अस, ठीक है ना, या आपके वीडियोस जो में को देख के फिर उन्होंने पेशेंट पे ट्राई किया, उनको अच्छा रिजल्ट मिला और उन्होंने अपना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से एक सिस्टम है जो लोगों तक पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है उन, तो इस और हिम्स में भी जो आ रहा है, जो भी पेशेंट फीस देते हैं, तो अगर आप सोचते हैं वो फीस का एक मोटा हिस्सा मेरे पास आता है, तो मेरे पास कोई हिस्सा नहीं आता। हाँ, पर पेशेंट 100 रुपये जरूर आते हैं, या हमारे हिम्स में 200-250 डॉक्टर्स हैं, 250 डॉक्टर टू बी वेरी प्रिसाइज, तो वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, दे नीड सैलरी ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो जो पैसा आप देते हैं एज ए पेशेंट, वो पैसा मेरी जेब में नहीं, वो सब पैसा वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ खर्च हो जाता है। बल्कि जो पैसा मेरे पास भी आता है उसमें से भी एक हिस्सा मैं लगाता हूँ हिम्स जालंधर, जो कि फ्री कर दिया हमने गरीबों के लिए। गरीब वहाँ आएंगे तो इलाज का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनके खाने का खर्चा, उनकी ट्रेनिंग का खर्चा सब हम देते हैं, राइट। आप भी किसी गरीब को जानते हो, गरीब मतलब जिसकी अर्निंग 50,000 से नीचे हो, तो आप हमें भेजिए, हम उनको रिकमेंड कर देंगे, तो वहाँ जाके इलाज करा सकते हैं मुफ्त में। तो मुफ्त तो उस पेशेंट के लिए हुआ, लेकिन नहीं है, मुझे तो हर पेशेंट पे वो हॉस्पिटल को पैसा देना पड़ता है। तो जो पैसा उसके नाम पे थोड़ा बहुत, उसमें से अधिकतर हिस्सा मैं वापस गरीब पेशेंट्स के लिए हिम्स जालंधर को जो फ्री किया उसमें लगा देते हैं। तो इस तरह से हम चला रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनको ये लगता है कि ये पैसा कमाने का तरीका, तो एक काम कीजिए कि पैसा मत कमाने दीजिए। मैं तो शुरू से ये बोलता हूँ, हमेशा आज भी बोल रहा हूँ कि हॉट वाटर इमर्शन अपने घर पे कीजिए, DIP डाइट अपने घर पे कीजिए, हेड डाउन टिल्ट अपने घर पे कीजिए। ये तीनों चीज घर पे हो सकती है। हमारे 70% पेशेंट जो ठीक होते हैं वो वही हैं जो हमसे कभी नहीं मिलते, वो घर पे ठीक करते हैं, बाद में बताते हैं देखिए मैंने आपका टेक्निक लगाया, मैं तो ठीक हो गया। तो और हमारा मंशा भी है, तभी आप देखिएगा कि जब हम कोई किताब लॉन्च करते हैं तो उस किताब के लॉन्चिंग वाले दिन में ही हम ई बुक फ्री में अवेलेबल कर देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि बुक हमारे वेबसाइट से खरीदिए, अमेजन में जाके खरीदिए कभी, जबकि अमेजन में उपलब्ध है, ताकि विदेशी लोग देश के बाहर रहते हैं खरीद सकते हैं, क्योंकि हम हर एक तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन ई बुक का लिंक पहले दिन ही लॉन्चिंग के साथ बोल देते हैं। जैसे अभी पिछले महीने ये किताब लॉन्च किया था, तो उसी दिन हमने ई बुक का लिंक दे दिया था कि ये बुक है, आप फ्री में पढ़िए। हालांकि ये ई बुक पेड वर्जन भी है, बुक स्टॉल में मिल जाएंगी, लेकिन आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, जिसकी जो इच्छा वो कर सकता है। तो और जहां तक एक आखिरी बात मैं बताना चाहूँ, जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे पैसा कमाना है, आप मानिए मेरी बात, कि अलग अलग देश अगर मुझे इन्वाइट कर रहे हैं मेरे सिस्टम को समझने के लिए, तो उनमें बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, बताइए कितना पैसा चाहिए, हम बहुत बड़ा एक मेडिसिटी बना देंगे आपके लिए, और आप यहाँ पे आके अपना कारोबार शुरू कीजिए। तो जिस दिन मन होगा तो हम ये पैसे कमाने का ये तरीका हमारे पास है जो कर सकते हैं, जो हमने किया नहीं अभी तक, राइट। तो और जो आप बोल रहे हैं पैसा कमा रहे हैं हम, तो हम 100 रुपये जरूर कमा रहे हैं पर पेशेंट, और उसमें भी आधा हम लगाते हैं या ज़्यादा हम लगाते हैं कुछ तो। पेपर है, आपको अगर ये इसमें लाखों करोड़ों रुपए हमें लगे हैं, एक टीम लगी है, तब बुक आया। लेकिन ये बुक आप तक जब पहुंची, ऑडियंस तक जब पहुंची, तो फ्री में पहुंच गई। वो एक क्लिक करते हैं, ये किताब उसको मिलती है। पूरे दुनिया में एक ऑथर और बताइए, एक ऑथर और बताइए, एक साइंटिस्ट और बताइए जो अपनी किताब पहले दिन लोगों तक मुफ्त में पहुंचा देता हो, कोई चार्ज नहीं करता हो। और इसमें जो तरीके निकले हैं वो सारे आप घर पे कर सकते हैं, राइट। तो कंक्लूजन ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि अगर ग्रेड सिस्टम से सब लोग ठीक होने लगे, तो डायलिसिस के जो सारी दुकान है वो बंद हो जाएंगे, ट्रांसप्लांट की दुकानें सारे, हॉस्पिटल सारे बंद हो जाएंगे, दवाइयाँ बिकना कम हो जाएगा, लोगों के मन से डर भाग जाएगा, लोगों को लगता है हम ठीक तो हो ही जाएंगे। तो ऐसे में एक लॉबी है जिसको खतरनाक तरीके से नुकसान होगा। ये पेट स्कैन वगैरह कराते हैं, बड़े तरह के डायग्नोस्टिक कराते हैं, उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनका झूठ जो बोलते हैं वो खत्म हो जाएगा, तो वो पर्दाफाश हो जाएगा। तो एक सिस्टम, एक लॉबी है ये लोगों का, राइट। तो यही मेरा जवाब है कि आप पैसा ना खर्चा करें,
आप घर पे ही ठीक हो जाएं। और घर पे कैसे ठीक होंगे? सिंपल तरीका है, जो कोई भी ठीक हो सकता है, गरीब से गरीब भी ठीक हो सकता है। गरीब से गरीब कैसे ठीक हो रहे हैं, इनके वीडियोस हम अक्सर जारी करते रहते हैं, किस तरह से ड्रम में गर्म पानी में बैठ के भी लोग ठीक होते हैं, और कच्ची सब्जी और फल खा के लोग ठीक होते हैं, हेड डाउन टिल्ट में ईंटें लगा के ठीक होते हैं। तो जो लोग लग्जरी में रहना चाहते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आके लग्जरी रूम लेके रहना चाहते हैं, तो ये तो उनकी चॉइस है ना, राइट? उनकी चॉइस है, फिर वो बोलेंगे हमने पैसे खर्च कर दिए, राइट? तो ये उनकी चॉइस है, लेकिन जिनको थोड़ा भी शक है, वो बेस्ट है कि अब घर पे ठीक हो। आप हमेशा दर्शकों के लिए कोई ना कोई नई चीज लेके आते हैं, या तो नया आविष्कार लेके आते हैं या कोई नई किताब लेके आते हैं, तो इस बार आप क्या नया लेके आए हैं? हाँ देखिए, नया तो है, हम चाहते हैं कि लोगों तक कुछ ना कुछ आ जाए। अब हमारी किताब स्टेज पे है, तो किताब का नाम व्हेन क्योर इज क्राइम। ये मेरी अगली किताब है कि जब हम किसी को ठीक करते हैं तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हम एक क्रिमिनल बन गए, क्योंकि हम लोगों को ठीक करने के तरीके बता रहे हैं। तो इस तरह से उसको पेश कर दो कि क्रिमिनल है। भारत देश में कानून है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जो ये बोलता है कि ये सारी बीमारियां एक लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें डायबिटीज भी है, क्रोनिक किडनी डिजीज भी है। कोई अगर ऐसा बोलेगा कि हम इसको ठीक कर सकते हैं या ठीक कर देंगे या ठीक करना चाहते हैं, तो बस उसके ऊपर केस हो सकता है, जैसे कि हमारे ऊपर है। तो ये किताब है व्हेन क्योर इज क्राइम, किसी को ठीक करना ही क्राइम करना है, तो उसके पूरे साइंस, उसके पूरे हिस्ट्री, उसका अंग्रेजों के ज़माने से और अभी तक के एविडेंसेस, और ऐसे लोग जो ठीक हुए हैं उनके एविडेंसेस मतलब उनके रिपोर्ट, रेलेवेंट रिपोर्ट्स, कहाँ से ठीक हुए, कौन से हॉस्पिटल से, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके इंटरव्यूज, वो सारा ही डालेंगे, राइट? जो लोग आज से 2 साल पहले जिन्होंने ग्रेड सिस्टम अपनाया, वो कहाँ पे हैं, कितने ठीक हो गए, सारा कुछ उस किताब में हमने डाला है। और सबसे बड़ी बात जो आपने भी नहीं पूछी, जो मैंने नहीं देखा पिछले किसी इंटरव्यू में किसी से पूछा हो, या किसी भी इंटरव्यू में किसी ने भी किसी से पूछा हो, हम ये तो बात करते हैं कि किडनी पेशेंट को ठीक कैसे करना है, किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, ये लोग पैसे लूट रहे हैं, या ये ट्रांसप्लांट काम करता है या काम नहीं करता है, डायलिसिस काम करता है या नहीं करता है, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा एक नौजवान व्यक्ति कैसे किडनी फेलियर पेशेंट बन जाता है, ये कोई नहीं पूछ रहा, राइट? कि एक अच्छा खासा इंसान है, 22 साल का तगड़ा इंसान है, वो अचानक किडनी पेशेंट कैसे बन गया, इसमें किसका दोष है, राइट? आप देखिए, आज मैं 50 साल का हूँ, जब मैं 22 साल से 20 साल पहले कभी सोच सकते थे कि एक यंगस्टर भी किडनी पेशेंट बन सकते हैं, डायलिसिस जाना पड़ सकता है? आज हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई किडनी पेशेंट बन गया, तो इसमें भी कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा, और इसका जवाब मुझे पता है, लेकिन जवाब अगर मैं ये डालेंगे तो यूट्यूब भी इसको वीडियो को उड़ा देगा। तो जवाब मैंने इशारे में दे दिया ऑलरेडी, जिनको समझ आ रहा आना है उनको आ गया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में कि 28 अप्रैल जो कि भगत सिंह जयंती है, उस दिन 12 बजे ये किताब मैं लॉन्च करूँगा, और 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.coronakal.tv में आप जाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि D5 चैनल में भी आप लाइव दिखाइए, तो आके आपके माध्यम से लोग ये जो सवाल आप पूछ रहे थे अभी कि लोग ठीक होते कि नहीं, कौन ठीक हुआ, जो आप तो लोगों के बिहाफ पे सवाल पूछ रहे थे, जिस तरह के कमेंट आप पढ़ते हैं, तो ऐसे लोग जो 2 साल पहले ठीक हुए थे वो सब भी हमारे पास होंगे उस दिन, वो सब भी साक्षात आपसे मिलेंगे उस दिन। तो याद रखिएगा, भगत सिंह जयंती का दिन है, 12 बजे, और D5 चैनल के माध्यम से या हमारे वेबसाइट के माध्यम से आइए। और किताब हम लॉन्च करेंगे हमेशा की तरह, ई बुक का भी लिंक मैं दूंगा, वो किताब आप डाउनलोड करेंगे, और जितने सारे आपने सवाल पूछे, जितने सारे लोगों को डाउट होना चाहिए, वो सारे डाउट्स के एविडेंस के साथ जवाब उसमें मिलेंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, यही नया है फिलहाल। तो किडनी पेशेंट को कहा जाता है कि उनके लिए नारियल पानी पीना ठीक नहीं होता है, लेकिन आप कहते हैं कि नारियल पानी सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, ये अच्छा सवाल है। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मान लो एक आदमी बोल रहा है या एक कम्युनिटी बोल रही है, या सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं नारियल पानी नहीं पीना है, मैं अकेला बोल रहा हूँ पीना है, तो किसकी बात मानेंगे? मानिए उसका जो सबूत देता है। जो डॉक्टर बोल रहा है कि नारियल पानी नहीं पीना चाहिए, क्या उस डॉक्टर ने नारियल पानी क्यों नहीं पीना चाहिए कोई सबूत दिया कि देखो जी यहाँ पे रिसर्च पेपर में लिखा है कि पियेंगे तो ऐसा हो जाए? नहीं। मैं नारियल बोलता हूँ
क्या मैंने आपको सबूत दिया? अभी देता हूँ सबूत एक ही सेकंड में। इस किताब में आप जाएंगे तो पूरा मैंने रिसर्च पेपर करके क्यों पीना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा, पोटेशियम बढ़ेगा तो क्या होगा, नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके क्या एविडेंसेस हैं, कौन लोग ठीक हुए हैं, इसमें मैंने इसका पूरा जवाब दिया रेफरेंस के साथ, जो कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। इस किताब में मैंने डाला है। ये किताब विश्वरूप.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर ही सकते हैं आप। तो मानिए उसकी जो एविडेंस दे, जो चीज आपको ठीक कर सकती है उसी चीज को हटा देते हैं जानबूझ के, ताकि आप हमेशा किडनी पेशेंट बने रहें। ठीक उसी तरह से जिस तरह से याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले मैंने बोला था कि मीठा फल या खूब सारा फल खाएंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। लोग बोलते हैं हम तो फल खाते नहीं फिर भी ठीक नहीं होती। तो क्योंकि आप फल नहीं खाते इसीलिए तो ठीक नहीं होते। जिस चीज से इंसान ठीक हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी के तहत उसी चीज को हटा दो। आम खाने से आपकी डायबिटीज हो जाती है। इसके मरीज 15-20 आम ही नहीं खाते, ये सोच के कहीं और ना बढ़ जाए। और जिस दिन वो खाते हैं हमारे कैंप में आके या हमसे कुछ जानने के बाद, और तब जब ब्लड शुगर चेक करते हैं, ब्लड शुगर जब उतना नहीं बढ़ता है, वो उल्टा घट जाता है, तो वो उन्हें लगता है कि हमारा ग्लूकोमीटर ही खराब हो गया, जबकि असली बात तो ये है कि उनकी बॉडी ठीक होने लगी है। तो और आम खाने से ब्लड शुगर ठीक होता है, इसके एविडेंसेस भी हमने टाइम टू टाइम हमारे पुरानी किताब में दिया है, राइट। और ये जो DIP डाइट है, DIP डाइट काम करता है कि नहीं, इस पे 3 देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। भारत में आयुष मिनिस्ट्री ने किया बोन डिजीज पे, नेपाल में नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी में, और मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी ने DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया किडनी पेशेंट्स पे, और हर जगह एक ही जवाब आया कि इससे पेशेंट ठीक होते हैं। वो तीनों देशों के क्लिनिकल ट्रायल्स हमने अपने वेबसाइट में डाले, विश्वरूप.com में रिसर्च में जाएंगे तो उस देश के हेल्थ मिनिस्ट्री से पास टीम में डाली हुई है। तो मैं एविडेंस को मानिए, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, मैं आपको चिट्ठी दे रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। लेकिन वो जो बोल रहे हैं कोकोनट वाटर नहीं पीना चाहिए, वो बोलने के अलावा क्या कर रहे हैं? क्या कोई एविडेंस दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्या वो पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं? उनकी सारी बात मानने के बाद वो भी नहीं हो रहा। तो यही पेशेंट हैज टू बी लॉजिकल। डॉक्टर विश्वरूप, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का भी खंडन किया और आपने सबूत दिए कि आप हर तरीके से अपने सिस्टम को सही साबित कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आपसे आपके सिस्टम को समझाने की बात कर रहे हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।